हेलो बच्चों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए थेल्स प्रमेय लेकर आया हूं। आप लोगों को तो पता होगा कि क्लास 10th में थेल्स प्रमेय पढ़ना है और ये जो थेल्स प्रमेय है ये क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार 2021 में जो भी बच्चे क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, उनके लिए ये तो बहुत अच्छा है। और आपको पूरा वीडियो को देखें और इसको समझें ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकें। ठीक है बच्चों, जैसे थेल्स प्रमेय को कहते हैं ना कि जहाँ क्लास 10th का याद आया वहाँ थेल्स प्रमेय का बात आया। ठीक है बच्चों, तो मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय बताता हूँ। थेल्स प्रमेय, अगर आप थेल्स प्रमेय का विलोम चाहते हैं ना तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, थेल्स प्रमेय का विलोम भी बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, ठीक है, इसको कहते हैं क्या चाहिए, देखो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है बच्चों, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो होता क्या है ना कि क्वेश्चन दिया होता है, या तो बोला जाएगा आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को प्रूफ करें, या तो दिया गया होगा क्वेश्चन में किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान रूप से विभाजित करती है, समान रूप से विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कोई त्रिभुज है। चलिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर, मान लेते हैं इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। ये जो रेखा है ना, इसकी अन्य दो भुजा का जो रेखा है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है, समान रूप से विभाजित करती है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है ना, अब देखिए इसके बाद करना क्या है कि बहुत कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्या लिख लेते हैं भाई, दिया है। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है तथा भुजा DE भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर विभाजित करती है। ठीक है ना बच्चों, ये दिया गया है। अब देखिए दिया गया है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है ये पता करते हैं। तो हम लोग को प्रूफ करना है AD बाई DB और AE बाई EC, ये जो है ये दोनों एक दूसरे में बराबर होगा। कहने का मतलब ये है
कि AD बाई DB इजिकल टू AE बाई EC, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं ना, कुछ रचना करते हैं। अब इसके बाद तो क्या करते हैं, B से E को और C से D को मिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं हम लोग रचना किया। क्या किया भाई, तो त्रिभुज ABC में बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक और रचना करते हैं हम लोग। क्या करते हैं ना कि त्रिभुज ABC में यह है, तो E से ABAD पे और D से AEEC पे ACE पे डाल देते हैं लंब, लिख देते हैं MN। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग लंब डाल दिए, तो इसको भी तो रचना के अंतर्गत ही रखेंगे। तो रचना के अंतर्गत हम लोग लिखते क्या है, तथा EN लंब AD, EN लंब AD, EN लंब AD खींचा एवं DM लंब AE। ठीक है ना बच्चों। EN जो है लंब AD पे और DM लंब AE पे खींचा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रमाण करते हैं, प्रमाण या उत्पत्ति। तो लिखते हैं प्रमाण। ठीक है ना। चलिए त्रिभुज किसमें, ADE में, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEB में, DEB में। ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में और DBE में, तो 1/2 इंटू AD इंटू EN बाय 1/2 इंटू DB इंटू EN। समझ में आ रहा है ना, दोनों का लंब एक ही हो जा रहा है। उसके बाद इसको कट, ये कट, तो हम लोग पास निकल के क्या आया, AD बाय DB। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग दो त्रिभुज में फिर से आते हैं पुनः। तो इसको इरेज कर ले। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब लिखते हैं हम लोग पुनः त्रिभुज ADE एवं DEC में, ठीक है बच्चों। सेम प्रोसेड, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ठीक है बच्चों। चलिए
1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम लंब है, बाय इसी का लंब वो भी है, तो 1/2 इंटू ई सी इंटू लंब डी एम। ठीक है, अब देखिए डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो इसमें से क्या निकल के आया, ए ई बाय ई सी। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसके बाद हम लोग को एक बात पता है, पहले से ही हम लोग जब पहले पढ़ते हैं तो हम लोग को पता है क्या, कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज अगर बना हुआ है ना तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों जो त्रिभुज है, देखिए इसको रंग के दिखाते हैं आपको, ये डी बी सी जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये जो है डी बी ई और डी ई सी जो त्रिभुज है ना, ये दोनों का आधार एक ही है। ठीक है ना, तो इसी के अनुसार से क्या हो जाएगा, चूंकि लिखते हैं, चूंकि एक ही आधार पर बना दो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी इज इक्वल टू त्रिभुज डी ई सी। हो गया बच्चों। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा भाई, डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, प्रूफ डैट। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट। अगर आप लोग को फिर से बोलता हूँ, विलोम चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन में लिखें, विलोम भी बताया जाएगा, और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट बनाया गया है जो बच्चे इस बार क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th में ना ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ये और नहीं तो विलोम, दोनों में से कोई एक पूछेगा। आप आराम से बना सकते हैं और 5 नंबर को पा सकते हैं। कहते हैं ना कि एक एक नंबर भी बहुत कीमती होता है और एक एक मिनट भी बहुत कीमती होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको बनाने आता है ना, टाइम भी नहीं लगेगा और नंबर भी पा लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।